श्रेया के बेल बजाते ही रघुवीर बाहर आ चुका था। श्रेया इतनी नर्वस थी कि उसकी फास्ट हार्ट बीट मुझे सुनाई दे रही थी। हाँ जी, आप कौन? मैं आयशा मैम घर पर है? नहीं, वो तो सुबह आएंगी। आप कौन? मैं वैसे आप ही से मिलने आई थी। मेरे से मिलने आई थी बीवी, तो घूंघट में क्यों आई? वो दिखा अपना। मैं ऐसे नहीं दिखा सकती। रघुवीर डोर के सामने से हट गया। अच्छा, चल अंदर आ, फिर जानूंगा तो मुंह क्यों नहीं दिखा सकती। श्रेया डरते डरते अंदर आ गई। वो अभी सोफे तक पहुंची भी नहीं थी कि रघुवीर ने एक झटके में उसका मास्क नीचे कर दिया। अरे, what is this nonsense? This is no nonsense. This is मुंह दिखाई। रघुवीर ने श्रेया को सोफे पर बैठने के लिए कहा, फिर धीरे से बोला, तू तो दिक्की सी लग रही है छोरी। बोल, किस काम से आई है? ओह हाँ, वो मैं पहले आपसे मिल चुकी हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है। रघुवीर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करने लगा। स्कैन करते समय उसका एक हाथ कच्चे को स्क्रैच कर रहा था। एक मिनट, तू तो वही चोरी है ना? क्या नाम था उस नेता का? हाँ, उस भोसड़ी वाले चोर नेता की बेटी है ना तू? रघुवीर श्रेया को ऐसे पहचान लेगा, इसकी उम्मीद हम दोनों को नहीं थी। प्लान साइडवेज जा रहा था। अगर वो उससे नेता की बेटी समझ रहा था तो जाहिर सी बात है कि वो अब बदतमीजी करने की सोच भी नहीं सकता था। पर तभी श्रेया ने इम्प्रोवाइज कर दिया। हाँ, बट नहीं, मैंने अपने फादर से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। अचानक रघुवीर ने श्रेया की थाइस पर हाथ मारा। श्रेया उसके टच से अंदर तक सिहर गई। आप ऐसे टच मत करो मुझे प्लीज। आपने पहले ही बहुत गलत किया है मेरे साथ। क्या? मैंने तेरे साथ क्या गलत कर दिया? उस दिन वहाँ बेडरूम में। श्रेया ने बेडरूम की तरफ इशारा किया। रघुवीर सोचने लगा, फिर चिल्लाया, ओ अच्छा, तो सोती चोरी तू थी। देख, दिन में सोने से बुद्धि घटे है, इसलिए मैंने तुझे उठा दिया होगा। पर तूने तो बात का पतंगड़ बना दिया बेंचो। इतनी सी बात पे शिकायत कर दिया आशा से। वो साली अब मुझसे भाव खा रही है। अकेला अकेला सोना पड़ रहा है बेंचो। घर में तो दिल भी न लग रहा, इसलिए यहाँ आ गया। पर वो साड़ी आ ना रही। चल कोई नहीं, अब तू आ गई, अब तू मुझे सुनाएगी। रघुवीर ने श्रेया के कंधे पर हाथ रखा। श्रेया ने उसे रोक दिया। एक मिनट, मुझे वॉशरूम जाना है पहले। श्रेया उठने लगी तो रघुवीर ने उसकी कमर में हाथ डाला। अरे चली जाइए बाथरूम में, कहीं भागना जा रहा। एक मिनट। रघुवीर को उसकी कमर पर कुछ फील हुआ। वो एक सेकंड में समझ गया कि ये मोबाइल था। श्रेया भी समझ गई कि वो पकड़ी गई थी। छोड़ो मुझे। रघुवीर ने एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना उसकी शर्ट खींच दी। की कोड़ी कुतिया, मेरा सिटिंग ऑपरेशन करेगी तू? इधर आ। छोड़ मुझे कमीने, तू जेल जाएगा आज, तेरी माँ की। श्रेया ने बहुत हाथ पैर चलाए पर रघुवीर ने उसका मोबाइल नोचकर उसकी बॉडी से अलग किया और फेंक दिया। नो, छोड़ो मुझे। श्रेया के कपड़े फटते ही मैंने कार में बैठे बैठे ही सुहानी को इशारा किया। मुझे जो वीडियो लाइव दिख रही थी वो बंद हो गई। सुहानी पूरी ताकत से दरवाजा बजाने लगी। सुहानी के साथ साथ मैं भी कार से निकला और घर की तरफ आने लगा। दरवाजा खोलो, खोलो जल्दी। अचानक हुए इस हंगामे से पड़ोस वाली आंटी बाहर आ गई। मैं अभी घर के दरवाजे तक पहुंचा भी नहीं था कि किसी ने डोर ओपन किया और सुहानी को भी अंदर खींच लिया। ये छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। ओए बहनचोद, रुक! दरवाजा फिर बंद हो गया। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारनी शुरू कर दी। पूरे प्लान की माँ बहन एक हो चुकी थी। मैं पूरी तरह पैनिक होने लगा। बहनचोद, रेपिस्ट साले, दरवाजा खोल, खोल तेरी माँ की! मेरी बॉडी का वेट वो दरवाजा झेल नहीं पाया और उसकी कुंडी टूट गई। मैंने अंदर का जो नजारा देखा उसने मेरी घटिया इमेजिनेशन का बैंड बजा दिया। कमीने, कुत्ते साले सुअर, तेरी बहन की। सुहानी रघुवीर की छाती पर बैठकर उसे कूट रही थी। श्रेया के कपड़े पूरी तरह फटे हुए थे पर वो भी रघुवीर को लात पे लात मार रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तभी सुहानी चिल्लाई, मोटू, इस कुत्ते की वीडियो बना इसकी वीडियो। छोड़ो मुझे, चुड़ैलो, छोड़ो मुझे।
मैं आज्ञाकारी हस्बैंड की तरह उसकी वीडियो बनाने लगा। आधे घंटे बाद मैं, श्रेया और सुहानी अथर्व के घर की तरफ जा रहे थे। जो कपड़े हमने नैनीताल ट्रिप के लिए रखे थे उसी में से श्रेया ने एक टी शर्ट और पैजामा निकाल कर पहन लिया। रघुवीर से फाइट करते टाइम उसके मुंह पर थोड़ा सा स्क्रैच लग गया था, जहां से हल्का सा ब्लड आ रहा था। वो शांत होकर ड्राइव कर रही थी। सुहानी फिर बैक सीट पर आंख बंद करके लेटी हुई थी। तुम दोनों में से मुझे कोई बताएगा कि हुआ क्या था? श्रेया के फेस पर हल्की सी स्माइल आई। आज क्यों वाइफ? मुझे आइडिया नहीं था कि ये छुई मुई सी लड़की इतनी डेंजरस है। सो तो फिर चार्ज में लग गई। ये लड़की सोती है, खाती पीती है, लड़ाई करती है और फिर सो जाती है। सुहानी ने बिना आंखें खोले जवाब दिया। मैं मार्शल आर्ट सीख रही थी। जब मुझे घर में बंद कर दिया था ना, तब। क्या? जब तू घर में बंद थी तो मार्शल आर्ट सीख ली तूने? YouTube से। थैंक गॉड, YouTube इतना यूजफुल है, मैंने कभी सोचा नहीं था। इनफैक्ट मैंने तो बिना ट्यूशन के YouTube से पढ़ाई की है। बट यार श्रेयू, शुरू से बताना क्या हुआ? I mean, वहाँ से जहाँ से उसने तेरा फोन फेंका था। सो उसने मेरी शर्ट फाड़ दी थी, बास्टर्ड। इतनी अमेजिंग शर्ट थी मेरी। और देन ही ट्राई टू जंप ऑन मी, बट मैंने उसके बिटवीन द टू लेग्स अपना राइट नहीं मारा। देन मुझे वहाँ मैगी की प्लेट दिखी, वही प्लेट जिसमें मैंने मैगी खाई थी। ओह गॉड, तूने छोटी प्लेट वहीं छोड़ दी थी। सो व्हाट? मैं क्या प्लेट लेके किचन में वापस रखने जाती? सुहानी ने अचानक आंखें खोली और मेरी तरफ देखने लगी। मैं भी उसकी तरफ देखने लगा। जो हमारे लिए रोज का काम था वो श्रेया के लिए एक्सेप्शनल था। सॉरी प्रिंसेस, मैं भूल गया था कि तू सिल्वर स्पून गर्ल है। एनीवेज, फिर तूने क्या किया? मैंने वही प्लेट उसके सर पे मारी, फिर उसको कुछ हुआ ही नहीं। फिर ही ट्राई टू होल्ड माय प्लीज। श्रेया ने फिर अपनी ब्रेस्ट्स की तरफ इशारा किया। उसकी बहन की। फिर तूने क्या किया? करना क्या था? होल्ड करने दिया। व्हाट? सारा पंगा तो यहीं से स्टार्ट हुआ था ना? हाँ, बट उसके हाथ बिजी हो गए ना दोनों, सो मैंने उसको काट लिया। क्या? यस, आई बिट हिम। ही स्क्रीम्ड लाइक अ बिच। फिर सुहानी बार बार डोर बैंग करने लगी, तो उसने गेट खोल दिया और सुहानी को भी अंदर खींच लिया। हे स्टूपिड। फिर तो मैंने जो भी सीखा ना YouTube पे, वो सब अप्लाई कर दिया। भैंस की आंख, तुम लोग इज्जत बचा के नहीं लूट के आए हो सालो। इस वीडियो का क्या करूंगा मैं? ब्लैकमेल। इतनी इंसल्ट हुई ना उसकी। अगर हमने ये वीडियो उसके डिपार्टमेंट में दिखा दी ना, तो उसका जोक बन जाएगा। मुझे ब्लैकमेल वर्ड से अथर्व की कंडीशन याद आ गई। अथर्व अपनी छत पर यहाँ से वहाँ वॉक कर रहा था। नर्वसनेस से उसका हाल बुरा हो चुका था। उसने बहुत सोचने के बाद पिंकी को कॉल मिला दिया। यस अथर्व, बोलो। अथर्व ने टाइम देखा। 11:30 हो रहा था। देख, तुझे जो चाहिए ना उसका अरेंजमेंट हो गया है। तू आजा। अभी? इतनी जल्दी? I mean, तू तो कह रहा था कि। हाँ, आई नो मैं क्या कह रहा था, बट मैंने अपने पापा के लॉकर से चुरा लिया है। ओके, बट मैं अभी नहीं आ सकती। कल मॉर्निंग में मिलते हैं। मॉर्निंग में मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, बहुत दूर। ओ प्लीज, तू तब तक नहीं जाएगा जब तक तू मेरे पैसे नहीं दे देता। अरे हाँ तो दे तो रहा हूँ चुड़ैल, आके ले लेना। नहीं तो भाड़ में जा, जिसको जो दिखाना है दिखा दे। मैं ऐसे घर से भागूंगा ना कि वापस ही नहीं आऊंगा। जा, गार्ड मारा। अथर्व ने फोन काटा ही था कि पिंकी ने फिर कॉल बैक किया। अरे तू इतना गुस्सा क्यों करता है? अबे तो गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? पहले ब्लैकमेल करती है और फिर पैसे भी नहीं लेती। हाँ? ओके, आई एम कमिंग। छत वाले रूम में मिल। हाँ, वहीं पे हूँ। लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग। अगर तेरे उस ओवर बॉइल्ड फ्रेंड ने कोई स्मार्टनेस दिखाई ना, आई स्वेयर पूरी कॉलोनी में तेरी वीडियो वायरल कर दूंगी। अरे कोई कुछ नहीं देख रहा है मेरी माँ, तू आ जा। अथर्व हाथ में ब्राउन पैकेट लेकर खड़ा हो गया। 2 मिनट बाद ही पिंकी आई और उसके साथ एक लड़का भी था। ये मेरा फ्रेंड है जीशान। अगर तूने कोई स्मार्टनेस दिखाई ना, तो ये तेरी बैंड बजा देगा। अथर्व ने देखा जिशान उसकी तरफ देखकर हाथ हिला रहा था। जिशान की बॉडी सलमान खान के लेवल की थी। एक्चुअली पिंकी, पूरे 50 तो नहीं हो पाए हैं, थोड़े से कम है, तू गिन के देख ले। What the hell? कितने हैं? बाहर बिल्कुल डार्क था। अंदर आके काउंट कर लेना। ओए टार्जन, तू भी अंदर आ जा। जिशान और पिंकी हिचकते हुए रूम में आए। अथर्व ने दरवाजा बंद किया और लाइट्स ऑन कर दी। Oh fuck! Let's get out. पिंकी वापस बाहर भागने के लिए टर्न हुई, पर अथर्व ने उसे रोक लिया और स्माइल करने लगा।